आज विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और डिप्टी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, दोनों राष्ट्रकवि होते हुए दोनों में अंतर क्या है, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मैं दोनों में अंतर क्या है इसे पहला मैं लिखता हूँ। पहला जो अंतर है राष्ट्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखें तो दिनकर और मैथिली शरण गुप्त दोनों में समानता थी। दोनों समान थे, इनमें कोई अंतर नहीं था। दोनों राष्ट्रीय कवि थे, दोनों की लेखनी राष्ट्रीयता भरी हुई थी। और दूसरा अंतर क्या है कि हम इनका इतिहास के दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि इनकी लेखनी अक्सर दोनों लेखकों की जो लेखनी है, दोनों कवियों की जो लेखनी है, अक्सर करके इतिहास पुराण को ही उठाया गया है। इसलिए इतिहास की दृष्टि से देखें तो दिनकर जो गुप्त जी हैं वो भावुक हैं और साथ ही साथ आदर्शवादी कवि के रूप में। जबकि दिनकर की बात करें तो दिनकर ओजस्वी और एक यथार्थवादी लेखक के कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतिहास के दृष्टि से दोनों में अंतर है। इनकी प्रेरणा स्रोत की बात करें तो इनके प्रेरणा स्रोत में भी अंतर रहा है। जहां गुप्त जी संपूर्ण अतीत को लेके चलते हैं, वहीं दिनकर जी अतीत को लेके तो चलते ही हैं, साथ ही आधुनिक संदर्भ में उनका समन्वय किए हैं। आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को दिखाने की कोशिश किए हैं, आधुनिक समस्याओं को उठाने की कोशिश की है। ये रहा इनका प्रेरणा स्रोत। अब चौथा बात करें तो भाषा शैली। भाषा शैली में भी दोनों में अंतर रहा है। भाषा शैली जो गुप्त जी का है, खड़ी बोली, सरल भाषा, अभिधा मूलक शक्ति का इस्तेमाल किए हैं, जिसे हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें हम समस्याएं सभी। ये सीधे सीधे समझ में आ जाने वाली भाषा, यानी कि अभिधा मूलक। जबकि दिनकर की भाषा खड़ी बोली तो है, जो परमार्जित खड़ी बोली है, और साथ ही साथ
लक्षणा और व्यंजना की अधिकता है। अब यहाँ इनकी ओजस्विता, इनकी लक्षणा को अब जो हम लें तो ये हम कह सकते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता जाती है। ये अभिधा में नहीं पूर्णतः व्यक्त किया गया है, इसमें लक्षणा का प्रयोग किया गया है। उस समय की सरकार को इन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है, जो जयप्रकाश नारायण के समय में एक संबोधन भाषा के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे थे लोग, और चुनाव में भी इन शब्दों का इस्तेमाल होने लगा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अब पांचवा जो है तो छंदों का वर्ण। दोनों में, चाहे वो गुप्त जी हो दिनकर जी हो, दोनों ने छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें गुप्त जी हरिगीतिका छंद के बदशाह हैं। हरिगीतिका की अधिकता इनमें है, जबकि दिनकर उत्प्रेक्षा भी है, श्लेष भी है, उपमा भी है। इस प्रकार हम दोनों में अंतर देखते हैं तो दोनों राष्ट्र कवि होते हुए भी दोनों में बहुत कुछ अंतर हैं, जिसको डिफाइन सब लोग नहीं कर पाते। इसलिए मैंने ये राष्ट्रीयता की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, प्रेरणा की स्रोत की दृष्टि से, भाषा शैली की दृष्टि से, छंद की विविधता की दृष्टि से, मैंने हर प्रकार से इसे अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश किया हूँ। और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ, अगर आपको विस्तृत लेखन के लिए आ जाए तो आप अच्छे ढंग से इसे लिख देंगे। अब इससे अधिक इन पर अंतर हम नहीं बता सकते, ना बहुत है। अब मैं आपसे केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप विस्तृत लेखन में भी इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए उनके अंतराल को छाटेंगे, क्या अंतर है उसे जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।